बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो बेसिकली देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। यहाँ पर आपको एक शेप गिवन है। अगर आपके पास एक बॉक्स हो, स्क्वायर शेप का बॉक्स हो, ठीक है, उसकी शेप स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि उसकी अगर लेंथ और विड्थ है तो वो आपस में बराबर हो। और आपके पास एक डब्बा है, बॉक्स है, तो आप उसको क्यूब कह सकते हो कि इसकी शेप क्यूब की तरह की है। इस तरह आपके पास डाइस होता है, छक्का होता है, वो भी क्यूबिकल शेप का होता है, यानी कि उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायर शेप का बॉक्स ले लोगे तो उसके भी आपके पास 6 फेसेस होंगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर लेंथ दी हुई है क्यूब की, एक साइड की लेंथ हर साइड की बराबर ही होगी ना। एक साइड की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है एक साइड की, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L⁻3, यानी कि आपने लेंथ को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है या उसका क्यूब ले लेना है। क्यूब का मतलब वो नंबर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जी, अगर लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एल क्यूब या लेंथ क्यूब। आप इसको यहाँ एल भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे लेंथ का क्यूब। इस तरह से आप क्यूब डाल दें या अलग से क्यूब डाल दें, या आप इधर लिख दें V फॉर वॉल्यूम एंड L फॉर लेंथ। सो V इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। तो अब आप लेंथ की जगह यानी कि L की जगह L की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। आप इसको अभी बेसिकली वॉल्यूम ही रहने दें, वॉल्यूम, एंड लेंथ की जगह आप ये लेंथ की वैल्यू डाल दें। वो हमारे पास आ जाएगी 6 क्यूब। तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से 3 टाइम्स। ठीक है, 6 को आपने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 6 6 जार 36, 36 6 जार 216। ठीक है, जब आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास 216 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम, जबकि हमें एक साइड की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो लेंथ गिवन है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। सो हम यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ या L क्यूब, लेंथ का क्यूब। अब आप लेंथ की जगह यहाँ लेंथ की वैल्यू डाल दें, विच इज़ 8 का क्यूब ले लें, यानी कि आपने 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 टाइम्स। 8 मल्टीप्लाई 8 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। ठीक है, 512। इधर आप सेंटीमीटर क्यूब भी डाल दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसका, 1 इसका, 1 इसका, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन थी, उसका वॉल्यूम आ गया है 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप इज़ 3375 सेंटीमीटर क्यूब, कि अगर हमें एक क्यूब शेप का वॉल्यूम जो है 3375 गिवन है, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एज ऑफ क्यूब। तो हमने मेजर ऑफ एज ऑफ क्यूब फाइंड करना है, यानी कि वही हमने लेंथ ही फाइंड करनी है। एज का मतलब लेंथ ही होता है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है और हम फाइंड कर लेंगे एज, यानी कि लेंथ को। यहाँ एज का मतलब लेंथ है। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3375 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हमने फाइंड करनी है लेंथ, या आप इसको लेंथ इज इक्वल टू आप एज भी बोल सकते हैं, एज। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू एज, लेंथ बेसिकली एज के बराबर है, एंड ये हमने फाइंड करना है। तो एक फार्मूला हम अभी देख चुके हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। अगर हम लेंथ का क्यूब ले लें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट, ये जो लेंथ है हमारे पास ये है x। ओके, हमने लेट कर लिया कि लेंथ हमारे पास x है, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है। हम लेट कर लेते हैं कि ये x है। अब इस फॉर्मूले में लेंथ की जगह हम डाल देंगे x। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। लेंथ की जगह हमने एक्स डाल दिया एंड एक्स का क्यूब डाल दिया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम की जो वैल्यू गिवन है इसको यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है 3375 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, आप इसको एक्स क्यूब इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस क्यूब को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। ठीक है, लेंथ का क्यूब नहीं चाहिए, सिर्फ लेंथ चाहिए। तो उसके लिए हमें इस एक्स को सेपरेट करना है इस 3 से, इसके ऊपर से पावर हटानी है। तो ये क्यूब कब कैंसिल होगा, जब इसके ऊपर क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी हमने क्यूब रूट ले ली इस वैल्यू की, एंड इस वैल्यू की भी हमने क्यूब रूट ले ली। अब ये क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स बच जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू है इसका हम फाइंड कर लेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ये जो अंदर वैल्यू गिवन है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके जी, x इज़ इक्वल टू, इसको आप पहले इस तरह से लिख दें 3375। ठीक है, ओके जी, तो 3375 इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 5 × 5 × 3 × 3 × 3, यानी कि आपके पास 5 भी 3 टाइम्स आ गया है एंड 3 भी 3 टाइम्स आ गया है। इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस में 3375 की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसकी जगह पे इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 3375 की जगह 5 × 5 × 5 एंड 3 × 3 × 3। 5 भी 3 टाइम्स आ गया है एंड 3 भी 3 टाइम्स आ गया है, और इसको क्यूब रूट में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे। ये 5 3 टाइम्स है तो इसको 5 पावर 3 लिखते हैं, एंड ये 3 3 टाइम्स है तो इसे भी 3 पावर 3 लिखते हैं, एंड क्यूब रूट अभी एज इट इज़ डाल दें। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ पे क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे। 5 पे भी क्यूब रूट सेपरेट कर देंगे एंड इस 3 क्यूब पे भी क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे। अब ये क्यूब रूट से हो जाएगा कैंसिल, एंड फाइनली हमारे पास 5 × 3 आ जाएगा आंसर। सो 5 3s are 15। ओके, तो हमारे पास x आ गया है 15। x बेसिकली हमारे पास क्या था, लेंथ था। हमने x को सपोज किया था, लेट किया था कि लेंथ जो है वो x है, तो हमने अब लेंथ फाइंड कर ली है, यानी कि एज। लेंथ बेसिकली h थी, तो हम यहाँ लेंथ भी लिख सकते हैं और एज भी लिख सकते हैं। सो लेंथ विच इज़ इक्वल टू एज, लेंथ h थी विच इज़ इक्वल टू 15, क्योंकि x बेसिकली लेंथ के इक्वल था या h के इक्वल था, तो वो बेसिकली हमारे पास 15 सेंटीमीटर्स आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। वॉल्यूम गिवन है एंड हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एच फाइंड करना था, एच भी बेसिकली लेंथ ही होती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है एंड हमने फाइंड करनी है लेंथ को, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ इज़ इक्वल टू एक्स है। फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ क्यूब, यानी कि लेंथ को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। अब इस फॉर्मूले में वॉल्यूम की जो वैल्यू गिवन है 7 to 9 वो डाल देते हैं, एंड लेंथ की जगह पे x डाल देते हैं, क्योंकि हमने लेट किया है कि फ़र्ज़ किया है कि लेंथ जो है वो x है। तो वैल्यूज़ डाल दी। अब ये x, इस ब्रैकेट को ऑफ करके x पे क्यूब डाल देंगे, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्यूब है, तो इसका मतलब आप इसको ऑफ करके x का क्यूब लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस x को सेपरेट करना है, इस पे ये क्यूब को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, यानी कि सिर्फ x चाहिए, x क्यूब नहीं चाहिए। तो हमने दोनों साइड पे क्या कर लेना है, क्यूब रूट ले लेना है, क्योंकि क्यूब रूट को कैंसिल कर देता है, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे ले लिया क्यूब रूट। इस x क्यूब पे भी हमने क्यूब रूट को ले लिया, एंड 7 to 9 पे भी हमने क्यूब रूट ले ली। अब ये क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ x, एंड ये वैल्यू अभी हमने एज इट इज़ लिख देनी है। अब आप x को लेफ़्ट पे ले आएँ एंड इस वैल्यू को राइट पे ले आएँ। अब हमने 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इससे पहले हम 729 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम 7 to 9 की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 3 के टेबल पे बार बार डिवाइड होता चला जाएगा, एंड इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आंसर आएगा 3 आएगा 6 टाइम्स, यानी कि 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 729 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3, यानी कि 6 टाइम्स 3 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूज़ को कंबाइन करके क्यूब की शेप में लिखेंगे, ठीक है। ये 3 टाइम्स है तो 3 क्यूब, इस तरह ये भी 3 टाइम्स है तो 3 क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ पे क्यूब रूट को सेपरेट कर देना है, ठीक है, इस वैल्यू पे भी और इस वैल्यू पे भी। तो क्यूब रूट दोनों वैल्यू पे सेपरेट हो जाएगा। अगेन ये क्यूब रूट कैंसिल कर देगा और ये भी कैंसिल कर देगा और आपके पास बचेगा 3 × 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 9। तो हमने फ़र्ज़ किया हुआ था कि x बेसिकली हमारे पास लेंथ है, ठीक है। हमने लेंथ को x लेट किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे लेंथ लिख देंगे, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई है 9 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 5 × 5 × 5 कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने क्यूबिकल बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस जिनकी डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशंस हमें गिवन है। डायमेंशंस बेसिकली लेंथ्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जब हम 3 लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ही आ जाता है ना। तो डायमेंशंस दी गई हैं क्यूबिकल बॉक्सेस की 5 5 5 हैं। तो कितने क्यूबिकल बॉक्सेस पैक हो सकते हैं एक लार्ज क्यूबिकल बॉक्स में, ठीक है। एक आपको लार्ज सा क्यूबिकल बॉक्स गिवन है और उसका वॉल्यूम गिवन है, उसका वॉल्यूम कितना है 875। इसके जो सारा वॉल्यूम है वो 875 सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें छोटे छोटे क्यूब्स हमने डालने हैं, क्यूबिकल बॉक्सेस इसके अंदर फिक्स करने हैं और उन छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस का वॉल्यूम भी गिवन है इस सूरत में, ठीक है, डायमेंशंस की सूरत में, यानी कि उनकी लेंथ्स की सूरत में। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो छोटे वाले क्यूबिकल बॉक्सेस का वॉल्यूम हम खुद फाइंड कर लेंगे एंड बड़े वाले का गिवन है, तो हम फाइंड करेंगे कि इस बड़े वाले बॉक्स में छोटे वाले बॉक्सेस जिनकी डायमेंशन ये गिवन है टोटल कितने आ सकते हैं, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 कितने आ सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है। लार्ज क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है 875 सेंटीमीटर क्यूब एंड हमें नेक्स्ट वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। स्मॉल क्यूब का हमें वॉल्यूम डायमेंशंस की सूरत में गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 3 लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V = L क्यूब, यानी वॉल्यूम = L 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो डायमेंशन बेसिकली लेंथ होती हैं, अगर आप इन 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वॉल्यूम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5 × 5 × 5। आपने इन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देना है तो आपके पास जो छोटे क्यूब्स इसके अंदर फिक्स होंगे ना उनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं कि इस बड़े वाले क्यूब में टोटल कितने छोटे क्यूब्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम पे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ जाएंगे जो इस बड़े वाले क्यूब के अंदर फिक्स होंगे, आ जाएंगे। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब गिवन है 875 सेंटीमीटर क्यूब एंड डिवाइड कर देना है, माइनस नहीं करना, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब है आपके पास 125 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ सेंटीमीटर क्यूब बेशक अभी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि 875 को डिवाइड करना है 125 से। ओके, तो जब आप 875 को डिवाइड करेंगे 125 पे, यहाँ डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। 875 डिवाइड के अंदर रखेंगे एंड 125 से डिवाइड करेंगे। 125 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स रीड करें, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 875 आ जाता है, ठीक है। तो 875 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लार्ज क्यूब में टोटल 7 स्मॉल क्यूब्स आ सकते हैं जिनकी डायमेंशन 5 5 और 5 है। ओके जी, आज हमने एक्सरसाइज 1.11 के 5 to 9 पार्ट्स को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।